हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दिनेश दास। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री लेबोरेटरी एपरेटस। केमिस्ट्री लैब में जितने जो कॉमन एपरेटस आप यूज करेंगे ना, उन सभी के नाम मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, ठीक है ना। और शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे बीकर, ठीक है ना। इस एपरेटस का नाम क्या है? बीकर। ये अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ होते हैं 50 ml के, कुछ होंगे यहाँ पे 100 ml के, कुछ 250 ml के भी होते हैं, कुछ कुछ 500 ml के भी होते हैं, 1000 ml के भी बीकर होते हैं। तो इसका नाम क्या है? बीकर, ठीक है। ये ग्लास के होते हैं, ये प्लास्टिक्स के भी होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है बखनेर फनल, ठीक है ना। अभी देखिए, ये जो है कुछ कॉनिकल शेप होंगी ये वाला इसमें। और इसके जो बीच है ना, यहाँ पे एक लेयर होगा। ये जो आप नीचे जो एक लेयर देख रहे हो, ये एक लेयर है। इस लेयर में छोटा छोटा छेद होगा, छोटा छोटा होल है इसमें, ठीक है। और ये जो बकनर फनल है, दूसरे कॉनिकल फ्लास्क पे उसको इंसर्ट किया जाता है, कुछ फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए ही टाइप के यूज करते हैं। मैं इस पे जरूर आऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ और एपरेटस शो करूंगा जरूर, क्योंकि ये मैंने क्या बताया था, ये फ्लास्क पे यूज किया जाता है। तो मैं आपको फ्लास्क भी बताऊंगा। पहले अभी आपको मैं दूसरा एक एपरेटस बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इस एपरेटस का नाम है बंसन बर्नर, ठीक है ना। ये बर्नर है एक्चुअली। ये पोर्शन जो देख रहे हो, इसमें पाइप के साथ, सिलेंडर गैस पाइप जो होते हैं उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, ये वाला, इस जो छोटे से जो एक रोड जो बोल सकते हैं रोड, इसको ना ये टर्न ऑफ किया जा सकता है, बटन को ऑन भी किया जा सकता है यहाँ से। और ये पार्ट जो है एक, ये जो साइड से जो रोल हो रहा है, ये एक्चुअली इससे आप फ्लेम को इस पे क्लियर कर सकते हो। मतलब कि अगर पूरा ब्लू नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो क्लियर फ्लेम करने के लिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? बंसन बर्नर। नेक्स्ट, ये है कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क भी बीकर की तरह अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 1000 ml के होते हैं, 500 ml के होते हैं, 250 ml के होते हैं, 125 ml के होते हैं। तो अलग अलग साइज के ये कॉनिकल फ्लास्क आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है ये ड्रॉपर। इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉपर, ठीक है। अगर कोई लिक्विड केमिकल चाहिए, तो जब मान लीजिए कि आपको अगर दो या फिर तीन ड्रॉप चाहिए, या फिर जितना भी 5-6 ड्रॉप चाहिए, उसी के हिसाब से आप यहाँ से इस एपरेटस के थ्रू आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ड्रॉपर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट है इवापोरेटिंग डिश, या फिर चाइना डिश भी बोला जाता है, या फिर प्रोक्लेन बेसिन भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरीका से दिखाई देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट है बैलेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यहाँ पे केमिकल को जनरली सॉलिड केमिकल, या फिर जो भी आप केमिकल को वेट लेना चाह रहे हो, यहाँ पे आप वेट कर सकते हो इस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक तो ये रहेंगे इस तरीका का, और एक होते हैं इस तरीका का बैलेंसिंग वेट, ठीक है ना। ये सब इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है फनेल, ठीक है ना। फनेल है ये फनल जो होता है फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे इसके अंदर में आपको फिल्टर पेपर रोल करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आप फिल्टर करना चाहते हो लिक्विड, ये ऊपर से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इस फनल से आप फिल्ट्रेट भी कर सकते हैं, या फिर कुछ दूसरा केमिकल पोर करने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दूसरा जगह में कलेक्ट करना हो, तो उस बीकर से मान लीजिए कि बीकर में आपको डाल दिया है इस कॉनिकल फ्लास्क को, ठीक है। और कोई दूसरा केमिकल जो है यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो इस पे, ठीक है। ये प्लास्टिक के भी होते हैं, ग्लास के भी होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरीका का apparatus, इसका नाम है फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क, ठीक है ना। क्या नाम है? फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ठीक है। क्योंकि नीचे इसका जो बॉटम पोर्शन है ना, ये पूरा फ्लैट होगा, ठीक है, ये पूरा फ्लैट होगा। नेक्स्ट आता है मेजरिंग सिलेंडर, या फिर ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोला जाता है यहाँ पे। ये कुछ टेस्ट ट्यूब टाइप की ही होते हैं, कुछ इस तरीका से। यहाँ पे ना मेजरमेंट दिए होंगे यहाँ पे कि कितना ml है ये, ठीक है। ये अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है ना। 1000 ml, या फिर 500 ml, ठीक है, या फिर
100 ml के मेजरिंग सिलेंडर अलग अलग साइज के भी होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग वॉल्यूम के होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लास रोड। अगर कोई केमिकल को अगर हमको मिक्स करना है, उसको डिसॉल्व करना है अच्छी तरीका से, तो उस सिचुएशन में हम लोग ग्लास रोड यूज करते हैं। ठीक है, ये पूरे ग्लास होते हैं, पूरे मतलब पूरे ही ग्लास के बने होते हैं। नेक्स्ट है मोटर पिस्टल। तो ये है मोटर पिस्टल, कोई केमिकल को अगर ग्राइंड करना हो सॉलिड फॉर्म में, अगर उसको ग्राइंड करना पाउडर में, तो उस पर्पस में हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये है माइक्रोस्कोप, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट है पीपेट। ये पीपेट है, इस एपरेटस का नाम क्या है? पीपेट। ठीक है ना, ये भी अलग अलग साइज के होते हैं। 25 ml जो ना अलग अलग वॉल्यूम के पीपेट होते हैं, छोटे बड़े, ठीक है ना, हर वॉल्यूम के होते हैं। नेक्स्ट ये है दूसरी तरीका का पीपेट, इसको बोलते हैं फिनी पीपेट। अगर आपको बहुत ही कम मात्रा में, माइक्रो में एकदम बहुत ही कम मात्रा में, अगर आपको कुछ कोई एमएल चाहिए ना, कोई मतलब कोई भी लिक्विड केमिकल चाहिए बहुत ही कम मात्रा में, तो उस टाइम में हम लोग फिन पिपेट यूज करते हैं, ना ही कि पिपेट। ठीक है। दूसरा आता है रिएजेंट बोतल। ये आपको लैब में आसानी से दिख जाएंगे, केमिस्ट्री लैब में। यहाँ पे कोई भी प्रिपेयर्ड किया हुआ सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, या फिर कोई डाइल्यूटेड एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी इसमें डाल सकते हो। ठीक है ना। और इसके जो ऊपर के होते हैं, इसको, इसका जो कैप है, इसको जनरली स्टॉपर भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब। ये जो आप ग्लास की जो ट्यूब देख रहे हो, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। नीचे का पूरा सील्ड रहेगा, बंद रहेगा, ऊपर से ये खुला हुआ रहता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। ये भी अलग अलग साइज के होते हैं, 10 ml, 20 ml, ठीक है, अलग अलग साइज के टेस्ट ट्यूब होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन टेस्ट ट्यूबों में देखिए अलग अलग तरह का केमिकल डाला गया है। और ये जो टेस्ट ट्यूब जिस पे रखा गया है ना, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ये लकड़ी के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, ठीक है ना। और इसको रैक भी बोला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो आप रोड जो देख रहे हो, ये वाला, इसको बोलते हैं स्टैंड। और ये जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्लैंप। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लैंप। यहाँ पे भी दिया गया है, स्टैंड होता है, और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्लैंप। ठीक है। अब देखिए, ये जो क्लैंप जो जिस चीज को होल्ड रखा है ना, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। और इस तरफ देखिए, इस तरफ जो ये जो क्लैंप जिस एपरेटस को होल्ड करके जो रखा है, जो ग्लास जो है, ये दिखाई जो दे रहा है ग्लास एपरेटस, इसको बोलते हैं ये भी एक्चुअली फ्लास्क ही है, पर इस फ्लास्क का नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, ये भी अलग अलग साइज के होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा आ गया ब्यूरेट, ठीक है ना। तो ब्यूरेट ये होता है ब्यूरेट। देखिए, ये हो गया नीचे का सेक्शन, ये पूरा लंबा रहेगा एकदम। इसका नीचे का पोर्शन कुछ इस तरीका से दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो लाल कलर का जो आप देख जो रहे हो, ये वाला ये पोर्शन, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये ना एक टैप का तरह ही है, ठीक है ना, ये इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है। और ये जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये इसका ऊपरी हिस्सा है। ये भी अलग अलग साइज के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेट्री डिश। ये जो ग्लास एपेटस जो आप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं पेट्री डिश। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी देखिए, इसको बोलते हैं बखनर फ्लास्क। मैंने आपको पहले बताया था ना, एक बखनर फ्लास्क, ये हो गया बखनर फ्लास्क, ठीक ना। मैं आपको बताया था कि इसका बीच में एक लेयर होता है, जिसमें छोटा छोटा छेद होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको फिल्टर पेपर प्लेस करना पड़ता है इसका अंदर में, और इसके ऊपर जो भी आपको लिक्विड केमिकल जिसमें प्रिसिपिटेट है, आप इसके ऊपर डालिए। और ये जो फ्लास्क है, जिसको हम लोग बखनर फ्लास्क बोलते हैं, या फिर सकैन फ्लास्क बोलते हैं, ये ना यहाँ पे एक जो ट्यूब होगा, ये ट्यूब ना आपको एक सक्सेशन जो वैक्यूम जो होता है यहाँ पे, ठीक है ना, वैक्यूम पे कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे ये यहाँ से हवा जो एयर इसको खींचेगा, ठीक है ना, हवा यहाँ से खींचेगा इसका अंदर का। और क्या होगा, इसके ऊपर आपने जितना जो लिक्विड केमिकल डाले, इसका जो लिक्विड पोर्शन है वो यहाँ से गिर जाएगा, बच जाएगा क्या, लिक्विड सॉलिड पोर्शन यहाँ ऊपर में बच जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर पे, जो आसानी से सुखाया जा सकता है, अगर आप यहाँ पे वो जो वैक्यूम जो मशीन है, अगर आप उसको ऑन कर दिए तो। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पेचुला, ये जो चम्मच की तरह जो दिखाई दे रहा है, ये
हम लोग स्पून नहीं बोलते हैं केमिस्ट्री लैब में, इसको बोलते हैं स्पेचुला, एक तरह का चम्मच ही है, स्पून ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अगर कोई चीज बहुत ही गर्म होता है, टेस्ट ट्यूब, कोई एपरेटस बहुत ही गर्म होता है, कोई मतलब ये ना एपरेटस बहुत ज्यादा गर्म, हाथ से छू तो नहीं सकते, तो उस सिचुएशन में हम लोग ये टोंग यूज करते हैं उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है ना, पकड़ने के लिए, सॉरी, पकड़ने के लिए। और एक और बात, मैंने आपको यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब जो है, टेस्ट ट्यूब हम लोग जेनरली इस टोंग से हैंडल नहीं करते हैं, उसके लिए एक टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है। बेसिकली ये टोंग, मान लीजिए वो जो चाइना डिश जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उसको पकड़ने के लिए उसी टाइम में जनरली हम लोग ना ये इस तरीका का जो टोंग है, ये apparatus यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है ट्रॉग। कुछ इस तरीका का कोई ग्लास कंटेनर हो गई है, ये बड़ा साइज का भी होता है एकदम, ये ठीक है ना, काफी बड़ा साइज का भी होता है, छोटा साइज का भी होता है, तो उसको बोलता है ट्रॉग, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्राइपॉड। इसका नाम है ट्राइपॉड। इसके अंदर में बंसन बर्नर आपको रखना पड़ेगा, मैंने आपको बंसन बर्नर दिखाई दिया हूँ। फिर इसके ऊपर जो है ये आपको ट्राइपॉड रखना है, ट्राइपॉड के ऊपर पे आपको कोई कंटेनर रख सकते हो, ठीक है। पर इसके ऊपर डायरेक्टली कोई ग्लास कंटेनर रखना वो सही नहीं होता है, बल्कि इसके ऊपर पे एक एक वायर गज रखना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे होगा ही, ठीक है ना, ये रहा। ये इसको बोलते हैं वायर गज। ये वायर गज कहाँ पे रखा जाता है? वो ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर पे, और इसी के ऊपर पे आपको जो भी जो कंटेनर है, जो बीकर है, आप उस पे रखिए। अगर कोई लिक्विड मतलब हीट करना हो तो उस सिचुएशन में हम लोग वायर गज का इस्तेमाल करते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर पे, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ इस तरह का के ट्यूब भी मिलेंगे जिसका नाम होता है यू ट्यूब। नेक्स्ट, ये रहा टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब में अगर मान लीजिए अगर आपको टेस्ट ट्यूब को हीट करना है, या फिर टेस्ट ट्यूब पे अगर कोई कोरोसिव केमिकल अगर उसमें पोर करना है टेस्ट ट्यूब में, तो उस टाइम में हम लोग क्या होता है ना, डायरेक्ट अगर आप हाथ से पकड़ोगे ना और कोई कोरोसिव केमिकल डाल रहे हो, तो उस सिचुएशन क्या होता है, आपको हाथ में अगर गिर गया, ठीक है ना, तो मतलब कोई देखिए, आप ग्लोव भी लगाए हो फिर भी ना हम लोग क्या करते हैं लैब में कि हम लोग प्रिकॉशन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसा चीज यूज करते हैं ताकि हम लोग को इतना नुकसान ना हो। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर है एक तरह का एक प्रोटेक्शन का काम किया जाता है। यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब इस तरीके से फंसाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब होल्डर अलग अलग तरीका का होता है, ठीक है ना। फंसाइए आप और यहाँ पे आप होल्ड कीजिए इस ये पोर्शन पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। नेक्स्ट, ये रहा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इस ग्लास ट्यूब को क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये तरह तरह के साइज के भी होते हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितनी अलग अलग साइज के हैं, ठीक है ना, अलग अलग वॉल्यूम के हैं। नेक्स्ट, वायर गॉज मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है वॉश बोतल। वॉश बोतल में जनरली हम लोग ना डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, वॉश बोतल, ठीक है। नेक्स्ट आता है राउंड फ्लास्क। मैंने आपको कुछ देर पहले आपको बॉटम फ्लास्क दिखाया, मैंने आपको बताया कि ये जो बॉटम एरिया होता है, फ्लैट बॉटम में ये पूरा फ्लैट होता है, ठीक है ना। राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या होता है, ये पूरा राउंड रहेगा, ठीक है। ये भी अलग अलग तरीका के राउंड बॉटम फ्लास्क होते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है वॉच ग्लास। ग्लास सेपरेटर्स जो है कुछ इस तरीके से दिखेंगे, उसको बोलते क्या बोलते हैं हम लोग? वॉच ग्लास। तो इस वीडियो में बस इतना सा ही। मैंने जितना भी आप लोगों को एपरेटस बताया वो सब बहुत कॉमनली यूज होते हैं क्लास 8 9 10 11 12 के प्रैक्टिकल में, इवन ग्रेजुएशन लेवल में भी। तो इसका नाम जो है स्पेशली स्कूल स्टूडेंट लोग को बहुत ही जरूरी होता है नाम जानना। तो आई होप ये वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फेसबुक पे भी है, वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।